राजनीति बहुत रहस्यमयी होती है। राजनीति को लेकर अनेक विचारकों ने अलग अलग अपने मत भी दिए हैं। बहुत से लोगों ने राजनीति को वेश्या तक कह दिया है। आखिर राजनीति को लेकर इतना सब बवाल क्यों मचता है? वो मचता है पावर के लिए। और जब पावर आपके सामने होता है तो व्यक्ति षड्यंत्र रचने से भी बाज नहीं आते। बात आज की हो या हो 5000 वर्ष पहले की, बात महाभारत की हो या बात हो मुगल सल्तनत की, हर एक दौर में आपने देखा होगा सत्ता के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वे अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, और जो सत्ता के लिए आतुर होते हैं वे अलग तरह के षड्यंत्र रचते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजनीति में जिनको सत्ता ही प्रिय है वे उस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जिस प्रकार से बड़ी चूक हुई है, आखिर क्या मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या षड्यंत्र हैं या फिर ये इतनी बड़ी घटना जो पूरे विश्व को अचंभित करने वाली घटना जिसे हम कह सकते हैं अनायास ही हो गई है। राजनीति को समझने वाले लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पंजाब में चुनाव सिर पर हैं। चुनाव पंजाब के साथ कुछ अन्य राज्यों में भी हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से पिछले एक वर्ष में देश ने किसान आंदोलन देखा और उस किसान आंदोलन का भी सर्वाधिक प्रभाव पंजाब में देखा गया, पंजाब में चुनाव सिर पर है, तो क्या इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचते हैं, विकास की अनेक योजनाएं लेकर पहुंचते हैं, पंजाब के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने वाले होते हैं, उसके पहले एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यदि फंस जाता है तो फिर सवाल उठने लाजमी है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से मुख्य मुकाबला वहां मानकर चलते हैं। इन परिस्थितियों में जबकि पिछले 6-7 वर्षों में हम कह सकते हैं कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यदि चुनाव लड़ा जा रहा है तो निश्चित रूप से यह भी समझा जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस का मुख्य जो फोकस है वो प्रधानमंत्री पर ही रहने वाला है। इन परिस्थितियों में जब कि प्रधानमंत्री कुछ घोषणाएं करने वाले थे और वो जाते हैं हुसैनी वाला राष्ट्रीय स्मारक तक जाने की जब बात होती है, मौसम खराब होता है, हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय जब ये तय किया जाता है कि सड़क मार्ग से जाएंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये कहा जाता है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्य सचिव और डीजीपी, ये तीनों लोग सामान्यतया साथ में रहते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है। जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम रद्द होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी एसपीजी की इस संदर्भ में चर्चा हुई है, और चर्चा के दौरान जो बातें निकल कर आ रही हैं वो बातें ये हैं कि वहाँ डीजीपी ने आश्वस्त किया प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए व्यक्तियों को कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं। अब जब आनन फानन में ये निर्णय हुआ कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय सड़क मार्ग से जाएंगे, तो फिर उस फ्लाईओवर तक प्रदर्शनकारी पहुंचे कैसे? ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। क्या प्रदर्शनकारियों को किसी ने ये सूचना दे दी थी कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आ रहे हैं? कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस विषय पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के वो नेता इस बात का भी जवाब देंगे कि आखिर ये बात लीक कैसे हुई कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाने वाले हैं, और सड़क मार्ग से यदि जा रहे थे तो इतनी जल्दी वहाँ प्रदर्शनकारी भी पहुँच जाते हैं? कहीं ना कहीं तार मिले हुए तो नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक बड़े नेता इस विषय को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप भी इस हद तक लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कहीं हत्या की साजिश तो नहीं रची गई थी।
बड़ी बात यह भी है कि पंजाब के जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होती है वह पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर दूर है। और पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री कितने प्रिय होंगे यह तो सभी जानते हैं। केवल पाकिस्तान को ही नहीं, अपितु आप देखिए वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री का कद केवल भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार से बढ़ा है, केवल पाकिस्तान ही नहीं, विश्व की तमाम बड़ी शक्तियां, जिसमें आप चीन की बात कर सकते हैं, अमेरिका की बात कर सकते हैं, ब्रिटेन हो सकता है, फ्रांस, जर्मनी, रूस हो सकता है, इनकी आंखों में क्या मोदी चुभ नहीं रहे होंगे? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि एक देश जिसको सामान्यतः बाहर ये कहा जाता था कि जिसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, एक भिखमंगा सा देश, जिसके किसी राष्ट्राध्यक्ष की, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की बात को कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, वह राष्ट्र अचानक 2014 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तेजी के साथ उभर रहा है, यह बात हर कोई पचा नहीं सकता। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय को लेकर कोई साजिशें हो सकती हैं? अनेक रिपोर्ट्स में बीच में कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जिस प्रकार से तेजी से ग्राफ बढ़ा है, उनकी सुरक्षा को खतरा होना तो लाजमी ही है। लेकिन यह खतरा देश में ही हो, यह खतरा दिल्ली के नज़दीक ही हो, तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। बहरहाल जो भी स्थिति परिस्थिति यह बनी है, इसमें कांग्रेस के लिए एक बार तो कांग्रेस के गले में घंटी बंध ही गई है। बंध इसलिए गई है क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी रहें या नहीं रहें, कांग्रेस उन्हें बदले या उन्हें चुनाव तक रखे या अगले चुनाव के लिए प्रोजेक्ट करे, यह अलग विषय है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है, अनेक प्रधानमंत्रियों का विरोध हुआ होगा, लेकिन 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फंस जाता है, एक बस उनकी कार के एकदम नज़दीक पहुंच जाती है। आप देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता था। आप कल्पना करके देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए जो जवान थे, उनकी क्या स्थिति उस समय हो रही होगी। उनके हथियार तैयार हो गए होंगे, किसी भी अनहोनी की आशंका उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होगी। और ये तो अच्छी बात रही कि प्रधानमंत्री का काफिला यू टर्न लेकर वापस मुड़ के और सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया, लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री क्या कह गए? प्रधानमंत्री वहां के अधिकारियों को कह गए, आपके मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, मैं सकुशल बठिंडा तक पहुंच गया। क्या कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री, क्या समझ रहे थे? ये बात हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। एक इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने 2014 के बाद में, मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ठीक है, राजनीति है तो किसी न किसी दल से तो आएंगे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री मान लिया है, तो वे अब भारत की अस्मिता हैं, वे अब भारत के गौरव के प्रतीक हैं। अब आप इस प्रकार से उनको गरिया नहीं सकते। आप उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बात जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आती है, बात वैश्विक स्तर की आती है, तब आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि हमारा नेतृत्व करने वाला हमारा सिरमौर कैसा है। और जब तुलना की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य मन तुलना भी करता है कि 10 वर्ष यूपीए का शासन रहा, उस समय प्रधानमंत्री की क्या स्थिति थी, उस समय देश की विदेशों में क्या स्थिति थी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके मतभेद हो सकते हैं, आप उनके विरोधी भी हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। उनके कार्यप्रणाली पर भी आप आरोप लगा सकते हैं। बहुत बातों को लेकर हमने भी हमारे इस YouTube चैनल के कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों की आलोचना हमने भी की है, लेकिन आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो षड्यंत्र, यदि यह षड्यंत्र रचा गया है, तो क्या 1984 में जो कुछ पंजाब में हुआ उसको दोहराने की तैयारी हो रही थी? क्या दक्षिण भारत में राजीव गांधी के साथ श्री पेरुम्बदूर में जो कुछ हुआ उस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था? क्या पंजाब में राजनीति के नाम पर एक बार फिर से दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही थी? क्या इन दंगों को प्रारंभ करवाने के लिए बलि के रूप में प्रधानमंत्री को चुना जा रहा था? क्या 84 में जिस प्रकार से बड़ा पेड़ गिरा और उसके बाद में जो
हलचल मची, जो भगदड़ मची, क्या एक बार पुनः उसी प्रकार के प्रयत्न करने के प्रयास किए जा रहे थे? सवाल और भी बहुत हो सकते हैं और सवाल जवाब भी मांगेंगे। बहरहाल इतनी बड़ी बात जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई है और तमाम तरह के वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, तो सवाल उठने लाजमी हैं। जवाब कौन देता है? क्या सच में कोई षड्यंत्र था या अनायास चूक हो गई? षड्यंत्र था तो उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? याद कीजिए चाणक्य को, चंद्रगुप्त का शासन होता है, क्या कहते हैं? देश को सबसे अधिक खतरा किससे होता है? बाहरी शक्तियों से। बाहरी शक्तियों के एजेंट यदि आपके राज्य में प्रमुख पदों पर बैठे हैं, यदि वे आपके राज्य की, आपके देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो सबसे अधिक खतरा उन्हीं से है। तो चाणक्य की यह बात आज भी हमें याद आती है। देश के सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को सर्वाधिक खतरा किससे होता है? जब हम बात करते हैं बाहरी लोगों की, या बात हम करते हैं कि जिन लोगों की निष्ठाएं बाहर हैं, तो फिर मस्तिष्क में अनेक विचार आना स्वाभाविक है। मैं यहां एक बात को और जोड़ना चाहूंगा। पिछले दिनों हमने द विवेक व्यूज पर एक वीडियो निकाला था चंगाई सभा को लेके। पंजाब में पिछले समय में लगातार चंगाई सभाएं होती रही हैं और वे चंगाई सभाएं ईसाई मिशनरियों द्वारा, पादरियों द्वारा होती रहती हैं, और जिस प्रकार से भोले भाले साधारण सामान्य लोगों को बरगला कर ईसाई बनाया जाता है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कार्यक्रमों के, चंगाई सभाओं के जो बैनर पोस्टर लगते हैं, उनका प्रचार होता है। उन अनेक कार्यक्रमों में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्य अतिथि के रूप में दिखाया जाता है। सामान्य बुद्धि के लोग समझ सकते हैं बात कहां तक पहुंच रही है। आखिर प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए पंजाब को ही क्यों चुना गया? आखिर चरणजीत सिंह चन्नी स्वयं अपने आप में कांग्रेस के क्या कोई क्षत्रप हैं, या फिर वे भी उसी प्रकार के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे? आप शब्द समझ रहे होंगे। क्या कांग्रेस के आला कमान को कोई कमजोर नेतृत्व का, कमजोर मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए था जो उनकी बात को अपने तरीके से अमल करने तक ले जाए? क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी अनेक तरह की आवाजें पहले भी उठती रही हैं, आज भी उठ रही हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर जिस प्रकार से पार्टी के भीतर घमासान मचा है, कहीं उस सब को डाइवर्ट करने के लिए तो षड्यंत्र नहीं रचा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कांग्रेस के जो इस समय की जो लीडरशिप है, जिसे आप स्वाभाविक रूप से 3 नामों तक समझ सकते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो राजनीतिक विश्लेषक जब लगातार गला फाड़ कर यह कह रहे हैं कि मोदी के सामने इन तीनों की कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं बनती कि ये मोदी को हरा सकें, और तो और कांग्रेस के साथ में चुनाव प्रबंधन का काम कर चुके प्रशांत किशोर भी यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी किसी प्रकार से राजनीतिक रूप से कोई खतरा नहीं है, तो क्या सुरक्षा में सेंध के बहाने कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा था? समझिए, विचार कीजिए और जोड़कर देखिए विदेशी कनेक्शन से, जोड़कर देखिए उस दौर से जब चंद्रगुप्त, चाणक्य और उनके साथ में जो स्थिति सेल्यूकस के परिवार की बनी थी। क्योंकि राजनीति का चरित्र विचित्र होता है। मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि आप बात चाहे महाभारत काल की कीजिए, जब सत्ता के लिए भाई भाई किस स्थिति तक पहुंचते हैं। हम कह सकते हैं पांडव धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरव किस चीज के लिए लड़ रहे थे? मैंने उसके बाद में बात आगे बढ़ाई मुगल सल्तनत की, किस प्रकार से एक पिता अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है, और वे पुत्र जब युवा होते हैं, जब जवान होते हैं, और जब उन्हें सामने सत्ता दिखती है, सामने कुर्सी दिखती है, तो पिता को काल कोठरी में डाल देते हैं। यही राजनीति होती है। क्या उसी प्रकार की राजनीति के नक्शे कदम पर चलकर पंजाब में ये षड्यंत्र रचा गया है? आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, तो अब आखिर आगे क्या केवल बयान ही होते रहेंगे? आगे क्या स्थिति बनने वाली है?
गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और यदि रिपोर्ट में पंजाब सरकार दोषी होती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या फिर कांग्रेस जो कार्रवाई होती है उसको लेकर सड़कों पर आएगी? किस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री अपना चेहरा दिखाएंगे? ये अलग बात हो सकती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री या कांग्रेस के अनेक नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस सभा के लिए आ रहे थे वहां पर संख्या नहीं जुटी। संख्या नहीं जुटना ये अलग विषय हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां विरोध हो सकता है किसान आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव हो सकता है इस समय जैसा मौसम है, बारिश का मौसम चल रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलने में तकलीफ हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद में वहां लोग पहुंचने वाले हों। लेकिन ये सारे विषय अलग हैं। इन विषयों को लेकर राजनीतिक विश्लेषण अलग तरीके से हो सकते हैं। पंजाब में जो प्रभारी बना रखे हैं राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उनको लेकर भी तमाम तरह की बातचीत हो सकती है। वो एक अलग राजस्थान की राजनीति को लेकर अलग प्रकार का विश्लेषण हो सकता है कि इस घटना के बाद में उनका कद बढ़ेगा या केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में उनके अंक कम होने वाले हैं। ये अलग विषय हैं। लेकिन मैं यहाँ केवल चर्चा इस बात पर करना चाह रहा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, क्या आगे अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है? बहरहाल गृह मंत्रालय इस विषय पर क्या कदम उठाता है यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और देखने को मिलेगा यह भी कि पंजाब के नेताओं की केवल बयान मत देखिए, बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान मत देखिए, चेहरा भी देखिए, उनकी आंखें क्या कहती हैं। चंगाई सभाओं के मुख्य अतिथि रहने वाले चरणजीत सिंह चन्नी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को प्रसन्न रखने के लिए और क्या बयान देते हैं, किन हरकतों पर आते हैं, आने वाला समय बताएगा। आपका इस विषय में क्या कहना है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी और उसके बाद में जो बवाल मचा है राजनीतिक रूप से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।